बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए तफसीर और मौरखीन बयान करते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम एक साहिब सरवत इंसान थे। आपके पास हर किस्म का माल मौजूद था, मसलन गुलाम, जानवर, घोड़े, मवेशी वगैरह। इसके अलावा आपकी बीवियां और बहुत से बच्चे भी थे। आपसे ये सब कुछ छिन गया और आपको सख्त आजमाइश से दो चार कर दिया गया। आपने इस पर भी अल्लाह की रजा के लिए सब्र किया और दिन रात सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करते रहे। आजमाइश की मुद्दत तवील होती गई, हत्ता कि दोस्त यार साथ छोड़ गए और आपसे दूर दूर रहने लगे। आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया। इस वक्त आपकी खिदमत करने के लिए सिर्फ आपकी जोजा मोहतरमा बाकी रह गई। उन्होंने आपके गुज़िश्ता एहसानात और शफकत को फरामोश न किया, चुनांचे वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करती थी और आपकी जरूरियात पूरी फरमाती, हत्ता कि क़ज़ाए हाजत में भी मदद देती। आहिस्ता आहिस्ता उनका माल खत्म हो गया। वो आपकी ग़िज़ा और दुआ का बंदोबस्त करने के लिए उजरत पर दूसरों के काम करने लगी। उन्होंने माल और औलाद से महरूमी पर भी सब्र किया और खावन पर आने वाली मुसीबत को बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। कभी वो तरह तरह की नेमतों से मालामाल थी और उनका बेहद एहतराम किया जाता था। फिर तंगदस्ती आई और इन्हीं लोगों की खिदमत करना पड़ी। इसके बावजूद वो साबित कदम रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे सख्त आजमाइश अंबियाए कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती हैं, फिर ज्यादा नेक लोगों पर, फिर जो उनसे कम दर्जे के हों। मजीद इरशाद नबवी है, इंसान पर उसके दीन के मुताबिक आजमाइश आती है। अगर वो दीन में मजबूत हो तो उसकी आजमाइश में इजाफा हो जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश जिस कदर शदीद होती गई, आपके सब्र और शुक्र और इस्तिकामत में इस कदर इजाफा होता गया, हत्ता कि आपका सब्र भी ज़रबुल मिसल बन गया और आपके मसाइब भी। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सबसे पहले अय्यूब अलैहिस्सलाम चचक के मरज में मुब्तला हुए थे। आपकी आजमाइश कितना अरसा जारी रहे, इसके बारे में उलमा से मुख्तलिफ अक़वाल मरवी हैं। हजरत वहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप पूरे 3 साल इस कैफियत में रहे, न कम न ज्यादा। हजरत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपकी आजमाइश की मुद्दत 7 साल चंद माह थी। हजरत हमीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप 18 साल बीमार रहे। हजरत सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपकी जिस्म से गोश्त जड़ गया था, सिर्फ हड्डियां और पट्टे बाकी रह गए थे। आपकी जोजा मोहतरमा राख लाग कर आपके नीचे डालती थी। जब एक तवील अरसा इस हालत में गुजर गया तो उन्होंने अर्ज किया कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो आपकी मुसीबत दूर कर दे। आपने फरमाया, मैंने 70 साल सेहत की हालत में गुजारे हैं, तो क्या मुझे अल्लाह के लिए 70 साल सब्र नहीं करना चाहिए? जोजा मोहतरमा ये जवाब सुनकर बहुत परेशान हुई, क्योंकि वो लोगों की खिदमत करके उसकी उजरत से अय्यूब अलैहिस्सलाम की खाने का बंदोबस्त करती थी। बहरहाल इस तरह दिन गुजरते रहे। उनकी खिदमत गुजार और वफाशुआर बीवी के लिए भी हालात घुटन से घुटनतर होते जा रहे थे। खुद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने ख्वेश और अकारिब भी उनकी सख्त आजमाइश और बीमारी वगैरह को देखकर उनसे सख्त बेगांगी बरतने लगे, जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बड़ी शाख गुजरने लगी। फिर आखिर बारगाह इलाही में खूब गिड़गिड़ाए और सेहत व शिफा की दुआ की। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और उस चश्मा साफी से गुस्ल करने का हुक्म दिया जो उनके एड़ी मारने से जारी हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहना दिया। आप सेहतमंद होकर जन्नती लिबास पहनकर एक तरफ बैठ गए। आपकी जोजा मोहतरमा आई तो पहचान न सकी। बोली, अल्लाह के बंदे, यहाँ जो बीमार था वो कहाँ गया? कहीं उसे बेड़िए तो उठाकर नहीं ले गए? उन्होंने इसी तरह की कई बातें की। आपने फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ। उन्होंने कहा, मुझसे मजाक क्यों करता है? आपने फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ। अल्लाह ने मुझे मेरा सही जिस्म दोबारा दे दिया है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको वही माल और वही बच्चे दोबारा दे दिए जो ले लिए गए थे और उसी कदर मजीद भी अनायत फरमाए। वहब बिन मुनब्बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई, मैंने तुझे तेरे अहल व माल दोबारा दे दिए हैं और साथ उतने ही और दे दिए हैं। अब इस पानी से गुस्ल कर ले, तुझे शिफा हो जाएगी और अपने साथियों की तरफ से कुर्बानी
پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میرے نافرمانی کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے اور اس سے ایک گناہ زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد سے منقول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دی اور ظاہری و باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مینا برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے، جیسے ارشاد ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ فرزند زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی۔ رحمتہ من عندنا، اپنے خاص مہربانی سے، یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی، یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا۔ ذکرى للعابدین، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو، یعنی جس شخص کو جسم میں یا مال میں یا اولاد میں ابتلا و مصائب پیش آئیں، وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فرما دیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لی۔ امام ابن جریر اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی، بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ کی ہے۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد سے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا۔